नमस्कार, मैं हूं उपासना। आप देख रहे हैं द ललन टॉप। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2018 की घोषणा हो चुकी है। 3 मई को दिल्ली में होने वाले आयोजन में जो विजेता हैं उन्हें पुरस्कार देंगे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जैसे कि सब जानते हैं कि एक्टर विनोद खन्ना का इस साल देहांत हो गया था, तो उन्हें दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, जो कि सिनेमा क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा पुरस्कार माना जाता है। आइए आपको बताते हैं उन फिल्म्स के बारे में जिन्हें नेशनल अवार्ड्स मिलने हैं। पहली फिल्म है न्यूटन। इसे 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। हिंदी में 2017 की बेस्ट फिल्म और पंकज त्रिपाठी को स्पेशल मेंशन अवार्ड। ये न्यूटन कुमार नाम की एक ऐसे सरकारी कर्मचारी की कहानी है जो बहुत सिद्धांतवादी है। गलत के सामने अड़ जाता है। घर वाले लड़की देखने ले जाते हैं जो नाबालिग है, तो बीच में उठ जाता है और सब मुंह ताकते रह जाते हैं। लेकिन उसके सिद्धांतों की असली परीक्षा होती है जब वो चुनाव अधिकारी के तौर पर नक्सलवादी प्रभाव वाले जंगली इलाके में मतदान करवाने के लिए भेजा जाता है। यहाँ जाकर उसे लोकतंत्र के उस चेहरे का अंदाजा होता है जो छुपा हुआ है। राजकुमार राव ने इसमें न्यूटन का रोल किया है। पंकज त्रिपाठी इसमें सुरक्षा बल अधिकारी बने हैं। इसे डायरेक्ट किया है अमित मासुरकर ने। मयंक तिवारी के साथ उन्होंने ही स्क्रीन प्ले भी लिखा है। न्यूटन को इस साल हुए 90वें ऑस्कर अवार्ड्स में भारत की तरफ से एंट्री के तौर पर भेजा गया था। दूसरी फिल्म है मैं और क्या। इसे भी 2 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यशराज करहाडे को स्पेशल मेंशन। इन पुरस्कारों की सबसे मजेदार और डीप कहानियों में से एक है ये फिल्म। यह महाराष्ट्र के एक गांव की कहानी है जहां 14 साल का एक गडरिया लड़का अशोक रहता है। उसका सपना है कि 26 जनवरी को होने वाली स्कूल की परेड का नेतृत्व वो करे, लेकिन ये सपना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तमाम दिक्कतों के बीच गांव में उसके 2 ही साथी हैं। पहला है पागल बूढ़ा गोमतर और दूसरा है येड़ा अन्या जो मानसिक रूप से अस्थिर है। वो अशोक को परेड की ट्रेनिंग देता है। कहानी न सिर्फ बहुत ही सरल ढंग से मनोरंजन करने वाली है, बल्कि गहरी बातें भी कर जाती है। इसे डायरेक्ट किया है और लिखा है अमर भारत देवकर ने। ये उनकी डेब्यू फीचर फिल्म है। इस मराठी फिल्म में अन्या का रोल उन्होंने ही किया है। अशोक की भूमिका रमन देवकर ने की है। तीसरी फिल्म है थोंडी मुत्थलम द्रिकस्सा क्षयम। 3 अवार्ड्स मिले हैं इसे। बेस्ट मलयालम फिल्म, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फहद फाजिल और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। शानदार फिल्म है। सृजा और प्रसाद केरल में रहते हैं। दोनों में प्रेम होता है, लेकिन इंटरकास्ट है, इसलिए घर वाले शादी नहीं करने वाले। ऐसे में भागकर वो शादी कर लेते हैं। एक बार बस से जा रहे होते हैं तो एक चोर सृजा के गले से सोने की चेन निकाल लेता है। सृजा देखती ही है, जितने में वो उसे निगल जाता है। लोग पीटते हैं, थाने ले जाते हैं। अब आगे क्या होगा, क्योंकि वो चोर कहता है मैंने वो चेन नहीं ली। काबिल मलयाली एक्टर फहद फाजिल ने इसमें चोर का रोल किया है और इस साल नेशनल अवार्ड जीती टेक ऑफ में भी अहम रोल किया है। सृजा के रोल में निमिषा सजन को देखना बहुत आकर्षण भरा है। वहीं उनके पति प्रसाद के रोल में सूरज हैं, जो कि जाने माने कॉमेडियन हैं। चौथी फिल्म है नगर कीर्तन। 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं इसे। रिद्धि सेन बेस्ट एक्टर, स्पेशल जूरी अवार्ड, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। एक लड़का है जिसका शरीर पुरुष का है लेकिन मन स्त्री का है। वो सर्जरी करवाकर स्त्री बनना चाहता है। उसे एक बांसुरी वादक से प्रेम है, लेकिन उसकी राह मुश्किल भरी है। अंत में ये ट्रैजिक लव स्टोरी साबित होती है। इस कहानी का रेफरेंस पॉइंट 2015 में आई डायरेक्टर टॉम हूपर की फिल्म द डेनिश गर्ल है। नगर कीर्तन में 2 प्रेमियों की भूमिकाएं रिद्धि सेन और ऋत्विक चक्रवर्ती ने की है। रिद्धि ने बीते साल आई संजय दत्त की फिल्म भूमि में जीतू का रोल किया था। वो जो भूमि के किरदार को बहन कहता है और उसे घात करता है। इस बंगाली फिल्म को डायरेक्ट किया है कौशिक गांगुली ने। 5वीं फिल्म है काट्रू वेली डाई, जिसे 2 अवार्ड मिले हैं। AR रहमान को बेस्ट म्यूजिक देने के लिए और वान वरुवान गाने के लिए साशा तिरुपति बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। पिछले साल मणिरत्नम की लिखी और डायरेक्ट की फिल्म काट्रू वेली डाई रिलीज हुई। इसके गाने और म्यूजिक साल के बेस्ट में से थे। काट्रू एक लव स्टोरी है। 1999 में जब भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल की लड़ाई चल रही थी, वहाँ से शुरू होती है। तब एक फाइटर पायलट वरुण दुश्मन इलाके में पहुंच जाता है और पाकिस्तानी सेना उसे कैद कर लेती है। वहां जेल में रहते हुए वो अपनी और लीला, जो कि अदिति राव हैदरी हैं, की प्रेम की कहानी याद करता है, जो एक डॉक्टर है और उसे श्रीनगर में मिली थी।
इन यादों से गुजरने के बाद उसे कोशिश करके कैद से आज़ाद भी होना है, ताकि फिर से वो लीला से मिल सके और अपना पूरा जीवन उसके साथ बिता सके। छठी फिल्म है टेक ऑफ। इसे 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। एक्ट्रेस पार्वती को स्पेशल मेंशन और बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन। इराक के मौसुल में 2014 में केरल की 46 नर्सों को ISIS ने बंधक बना लिया था। ये फिल्म उसी घटना पर आधारित है। कहानी समीरा यानी पार्वती की है, जो एक नर्स है और बेहतर कमाई के लिए केरल से इराक जाना चाहती है, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद अपने पति शाहिद के साथ वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि हालत कुछ और ही है। युद्ध चल रहा है, शाहिद ISIS के कब्जे में आ जाता है। समीरा बगदाद में इंडियन एम्बेसडर मनोज अब्राहिम, जो कि फहद फाजिल हैं, उनके पास जाती है। बाद में कई मलयाली नर्सों के साथ समीरा भी ISIS की बंधक हो जाती है। आगे की कहानी इनके लौट कर भारत आने की है। कमल हसन स्टारर विश्वरूपम जैसी फिल्मों के एडिटर रहे महेश नारायण ने टेक ऑफ को डायरेक्ट किया है। 7वीं फिल्म है वॉकिंग विद द विंड। इसे 3 अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट लद्दाखी फिल्म, बेस्ट साउंड डिज़ाइन, बेस्ट साउंड मिक्सिंग। 10 साल के भोले और प्यारे बच्चे टेरिंग की ये कहानी है, जो लद्दाख की पहाड़ियों में बसे एक गांव में रहता है। एक दिन गलती से उससे अपनी दोस्त की स्कूल चेयर टूट जाती है। अब वो इस टूटी कुर्सी को अपने गांव लाने का फैसला करता है, लेकिन ये जर्नी दुष्कर साबित होती है। इस जर्नी में ये कुर्सी एक रूपक की तरह हो जाती है। वो टेरिंग को जागृत करने वाली होती है। उसे नहीं पता होता कि ये जर्नी उसे बच्चे से बड़ा बना देगी। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण मोरछेले इससे पहले 2015 में अपनी पहली फीचर फिल्म बेयरफुट टू गोवा बना चुके हैं। 8वीं फिल्म है सिंजर। इसे 2 अवार्ड्स मिले हैं। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर और बेस्ट जसारी फिल्म। लक्षद्वीप में इस फिल्म की कहानी स्थित बताई जाती है। यहाँ रहने वाली 2 लड़कियाँ काम करने के लिए इराक जाती हैं। वहाँ उन्हें ISIS का बंदी बनना पड़ता है। ये पहली जसारी भाषा की फिल्म बताई जाती है जिसे ये अवार्ड मिला है। फिल्म का नाम सिंजर है, जो उत्तरी इराक का एक ज़िला है जहाँ पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। ये फिल्म संदीप पैमपल्ली ने डायरेक्ट की है, जो इससे पहले अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्में बनाते रहे हैं। 9वीं फिल्म है इरादा, जिसे 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। पर्यावरण संरक्षण पर बेस्ट फिल्म और दिव्या दत्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। बीते साल की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक इरादा थी। इसकी कहानी पंजाब की भटिंडा में रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल वालिया, जो कि नसरुद्दीन शाह बने हैं, उनसे शुरू होती है, जो रिटायर्ड हैं और अपनी बेटी के साथ रहते हैं। उनका बड़ा अनुशासन है। रोज़ उसे जॉगिंग पर ले जाते हैं, फिर नहर में स्विमिंग का अभ्यास कराते हैं। लेकिन एक दिन उनकी बेटी निढाल होकर गिर जाती है। एकदम स्वस्थ ये बच्ची मौत के मुंह तक कैसे पहुंची, ये पता लगाने के लिए वालिया निकलते हैं। बाद में खुलासा होता है कि कैसे मुनाफाखोर कंपनी फैक्ट्री और पावर प्लांट की वेस्ट का कचरा बोरिंग करके ज़मीन में डाल रही है और उससे ज़मीन के अंदर का पानी जहर बन चुका है। इस काम में पुलिस, कारोबारी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, जो कि दिव्या दत्ता बनी है, वो सब मिले हुए हैं। अब वालिया कुछ ऐसा करते हैं कि जांच करने के लिए NIA के अधिकारी अरशद वारसी को भेजा जाता है। 10वीं फिल्म है विलेज रॉकस्टार्स। 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं इसे। बेस्ट फीचर फिल्म के लिए रीमा दास को, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट बनीता दास, बेस्ट एडिटिंग के लिए रीमा दास को, बेस्ट लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट मलिका दास। ये 10 साल की धुनों की कहानी है, जो असम के छाया गांव में रहती है अपनी माँ के साथ। पिता अब जिंदा नहीं है, एक बड़ा भाई है। दोनों अलग विचारों वाली लड़की है। एक बार गांव में एक बैंड को परफॉर्म करते देखती है और सपना बना लेती है कि वो भी ऐसा ही करेगी, लेकिन ना तो उसके पास गिटार के पैसे हैं, ना किसी भी तरह का प्रोत्साहन। लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है जो उसे उसके सपने के करीब ले जाता है। मगर फिर गांव में बाढ़ आ जाती है। अब उसे तय करना है कि सपना चुनना है या सर्वाइवल। डायरेक्टर रीमा दास की ये असमी फिल्म गांव के उस जीवन को सजीव रूप से हमारे सामने लाती है, जो कमर्शियल फिल्मों में कभी नहीं आ पाता। 11वीं फिल्म है बाहुबली द कंक्लूजन, जिसे 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, दूसरा बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, तीसरा बेस्ट VFX स्पेशल इफेक्ट्स। डायरेक्टर SS राजामौली की ये
एपिक कहानी 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग से शुरू हुई थी। उसके बाद 2017 में पार्ट 2 के रिलीज तक लोगों में इसका बहुत इंतजार था। बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? सिर्फ इस एक सवाल ने फिल्म को पीआर में बहुत योगदान दिया और फिल्म की कमाई करीब 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। पार्ट 2 में महेंद्र बाहुबली को ये पता चलता है कि उसके और माहिष्मती के असल सम्राट अमरेंद्र बाहुबली को किस साजिश के तहत मारा गया और भल्लाल देव ने उसकी मां को बंधक बना लिया। विस्तार से फ्लैशबैक में ये कहानी चलती है। उसके बाद महेंद्र अपना बदला लेने के लिए भल्लाल देव से लड़ाई करता है, जिसका अंत एक बड़े एक्शन सीक्वेंस के साथ होता है। 12वीं फिल्म है धप्पा। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड मिला है इसे। ये कहानी कुछ बच्चों के बारे में है जो समाज के बनाए भेदभाव के परे जाकर दुनिया और अपनी दोस्ती को देखते हैं। समाज में ऐसे ही कुछ बदलाव लाने के लिए ये सब साथ आकर कुछ करते हैं। ये कहानी गिरीश कुलकर्णी ने लिखी है, जिन्हें आप अनुराग कश्यप की फिल्म अगली के उस गुदगुदा देने वाले सीन से याद कर सकते हैं, जहां पर बच्ची के खो जाने की रिपोर्ट लिखाने गए पिता और उसके दोस्त से पुलिस अधिकारी अजीब अजीब सी बातें करता है। वो पुलिस वाले का रोल गिरीश ने ही किया है। धप्पा की कहानी को गिरीश के साथ मिलकर निपुण धर्माधिकारी ने स्क्रीन प्ले में तब्दील किया है। निपुण इस मराठी फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। 13 नंबर पर है फिल्म मॉम, जिसे 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का AR रहमान को। इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी ने अपना कमबैक किया और उसके बहुत समय बाद उन्होंने ये फिल्म चुनी। मॉम की कहानी देवकी नाम की अध्यापिका की है, जिसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर वो बदले की आग में जलने लगती है। जिन लोगों ने उसकी बेटी के साथ ये किया है, उनसे हिसाब चुकाने के लिए वो डिटेक्टिव, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, उन्हें हायर करती है और एक एक करके उन्हें मारती है। उसे अपनी बेटी में वो यकीन कायम करना होता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। मॉम श्रीदेवी के जीवन की आखिरी फिल्म साबित हुई। बेस्ट एक्ट्रेस का ये अवार्ड इस फिल्म में उन्हें एक्टिंग से कहीं ज़्यादा इमोशनल ट्रिब्यूट की तरह दिया गया है। 14 नंबर पर जो फिल्म है वो है हेलो अर्सी। 3 अवार्ड्स मिले हैं इसे। स्पेशल मेंशन प्रकृति मिश्रा को, बेस्ट उड़िया फिल्म और बेस्ट डायलॉग्स। ये पूरी कहानी एक कार जर्नी की है। इसके अलावा हेलो अर्सी के बारे में कोई जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके डायरेक्टर संबित मोहंती अब जीवित नहीं है। फिल्म में प्रकृति मिश्रा ने लीड रोल किया है, जो उड़िया एक्ट्रेस है। इस फिल्म को लेकर शेखर कपूर ने कहा था कि अगर मैं ये फिल्म बनाने की कोशिश करूंगा तो निश्चित फेल हो जाऊंगा। 15वें नंबर पर फिल्म है कच्चा लींबू, जिसे बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड मिला है। शैला और मोहन मराठी भाषी दंपत्ति हैं, खुश रहने वाले प्रेमी जीव हैं। उनका एक बच्चा है जिसे प्यार से वो बच्चू बुलाते हैं। जन्म से ही उसे एक बीमारी है, जिस वजह से उसका दिमाग अध विकसित है। इसमें शरीर बड़ा होता जाता है, लेकिन दिमाग से वो बच्चा ही रहता है। इस दंपत्ति के लिए स्थितियाँ बेचैन करने और रुला देने वाली तब हो जाती हैं जब बच्चू 14-15 साल का होता है और उसमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। उसके मन में यौन इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। आगे कहानी इस बारे में है कि उसके माता पिता इसका सामना कैसे करते हैं। यंग एक्टर मनमीत प्रेम ने जहां बच्चू का रोल किया है, वहीं उसकी मां की भूमिका सोनाली कुलकर्णी और पिता का किरदार रवि जाधव ने किया है। रवि जाने माने डायरेक्टर हैं, जिनकी आने वाली फिल्म न्यूड अनूठी प्रस्तुति है। 16वें नंबर पर फिल्म है भयानकम। 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं इसे। बेस्ट डायरेक्टर जयराज को, बेस्ट एडिटेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। वर्ल्ड वॉर 1 में विश्व स्तर पर क्या हो रहा था ये बहुत पढ़ा देखा जाता है, लेकिन केरल के एक गांव में क्या हो रहा था ये हम भयानकम में देखते हैं। कहानी में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर में सैनिकों की भर्ती यहाँ भी हो रही थी। सीधा सा गाँव है, यहाँ एक लंगड़ा डाकिया है। जब यहाँ के जवान बाहर लड़ने गए तो लोग डाकिया का इंतजार करते उनके सामने दौड़े जाते थे। लेकिन युद्ध में सैनिक जब मरने लगते हैं और एक के बाद एक मौत की चिट्ठी आने लगती है, तो गांव के लोग सामने से जाते हैं और उसे भगाने लगते हैं। गांव के लोगों के साथ आगे क्या होता है और इस डाकिये की मनस्थिति क्या होती है, ये आप फिल्म में देखते हैं। बाकी अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ललन टॉप के पेज को फेसबुक पर लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।